नमस्कार। आज सवालों से उद्धव के लाडले आदित्य ठाकरे को सुलगाएंगे, जिन पर बीजेपी ने ऐसा धमाकेदार खुलासा किया है कि पूरे महाराष्ट्र की जमीन हिल गई है। शिंदे सरकार हैरान हो गई है क्योंकि इस बार आदित्य ठाकरे की 100 करोड़ रुपए की फेरा फेरी पकड़ी गई है। पापा की सरकार में बेटे ने जमकर करोड़ों का खेल खेला है, लेकिन अब उद्धव के बेटे के खेल को बीजेपी के धमाकेदार खुलासे ने चूर चूर कर दिया है। खुलासा ये हुआ है कि आदित्य ठाकरे से चाय वाले के साथ मिलकर कोविड के टाइम में महाराष्ट्र सरकार को बड़ा चूना लगाया। 100 करोड़ की ऐसी डील कर डाली जिसका हिसाब किताब उस वक्त सीएम रहे उद्धव ठाकरे के पास भी नहीं मिला। तो ऐसे में महाराष्ट्र की घोटालेबाज गैंग पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। चाय वाले के साथ आदित्य ने क्या डील की? चाय वाले को आदित्य ने क्यों दिया 100 करोड़ का ठेका? क्या संजय राउत भी इस घोटाले में शामिल हैं? क्या संजय राउत नए घोटाले में फिर जाएंगे जेल? इन सवालों ने महाराष्ट्र में उद्धव खेमे के अंदर सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समेत ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाया है। किरीट सोमैया का आरोप है कि एक चाय वाले की कंपनी को 100 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। सोमैया के मुताबिक पिता ने जिस कंपनी को बैन किया, उसी कंपनी को बेटे ने 100 करोड़ का ठेका दिया। बीजेपी नेता ने यह आरोप बाकायदा मुंबई में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। किरीट सोमैया ने इस मौके पर सवाल किया कि अब नंबर किसका, सुजीत पाटकर या संजय राउत। किरीट सोमैया ने आगे धमाकेदार खुलासा करते हुए कहा है कि 100 करोड़ का कोविड काल का घोटाला बाहर आया। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया। करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन का मामला सामने आया। कुछ इनकम टैक्स विभाग, कुछ ईडी, तो कुछ को मुंबई पुलिस ने ढूंढ निकाला। संजय राउत के पार्टनर सुजीत पाटकर की लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस कंपनी को महापालिका की ओर से 32 करोड़ रुपए मिले। इसमें से 14 करोड़ 3,29,839 रुपए एक अलग बैंक खाते में जमा करवाए गए। इसके साथ ही किरीट सोमैया ने कहा है कि इस बैंक खाते से किस किस को पैसे भेजे गए, इसकी जांच शुरू है। इनकम टैक्स विभाग इसकी जांच कर रहा है। एक के साले के खाते में लाखों रुपए भेजे गए। ये साला कौन है, कुछ दिनों में पता चलेगा। इस मामले में जिसे अरेस्ट किया गया वो केईएम अस्पताल के बाहर का चाय वाला है। उस पर मई 2022 में मैंने भी जांच और खोज खबर की थी। इसके साथ ही किरीट सोमैया ने खुलासा किया है कि एक चाय वाले की कंपनी को 100 करोड़ रुपए के कोविड सेंटर का ठेका दिया गया। आदित्य ठाकरे ने तो पुणे में पीएमआरडीए के जरिए बैन किए गए कंपनी को वर्ली में आईसीयू शुरू करने का ठेका दिया। पीएमआरडीए के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। इसके बाद अगले 8 दिनों में 3 कोविड के मरीजों की मौत हुई। इसके बाद इस कंपनी को बंद किया गया। बीजेपी नेता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिता ने जिस कंपनी पर बैन लगाया, उसी कंपनी को बेटे ने वर्ली कोविड सेंटर के आईसीयू का ठेका दे दिया। इसके अलावा दहीसर के आईसीयू का ठेका भी इसी कंपनी को दिया गया। अब ऐसे में इस घोटाले में न सिर्फ आदित्य ठाकरे फंसेंगे, बल्कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर भी गांज गिरेगी, क्योंकि इन घोटाले के जरिए पैसों का बंदरबाट किस किस के बीच हुआ और किन किन खातों से पैसा गया, उसका खुलासा जल्द जांच के बाद होने वाला है। अभी तो उद्धव से पार्टी का नाम निशान छीना है, आगे तो उनके घर भर सब छीनने वाले हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों की नजर घोटालेबाजों पर ही है। और वैसे भी जब महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार सत्ता में आई तो तमाम नेताओं के घोटाले से सामने आए। अनिल देशमुख से लेकर नवाब मलिक तक ने सत्ता की आड़ में सरकारी खजाने को लूटा, लेकिन अब जांच एजेंसियों की बारी इन घोटालेबाजों को लूटने की आ गई है। घोटाले की एक एक रकम का हिसाब इनसे लिया जाएगा। वहीं अब रडार पर उद्धव ठाकरे हैं, उनके लाडले आदित्य हैं और तो और संजय राउत भी हैं। कोविड सेंटर के 100 करोड़ के ठेके में इन नेताओं की बलि चढ़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने इस घोटाले की
परते खोलते हुए घोटालेबाजों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इसी के साथ संजय रावत पर एक और मार पड़ी है। संजय रावत को एक बार फिर उनका बड़बोलापन ले डूबा है। दरअसल संजय रावत ने विधायकों को लेकर विवादित बयान दिया है। संजय रावत ने विधानसभा को चोर मंडल कहा है। संजय रावत की विवादित टिप्पणी के बाद विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी विधायकों ने भी संजय रावत की धज्जियां उड़ा दी, उनकी बयान का जमकर विरोध किया, बवाल काटा। ऐसे में बीजेपी ने विधानसभा में संजय रावत के बयान का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए विधानसभा स्पीकर राहुल नरवेरकर ने इसकी जांच के आदेश दिए। उन्होंने 2 दिनों के अंदर जांच पूरी करने का आदेश दिया है। संजय रावत के बयान के खिलाफ बीजेपी ने विशेष अधिकारी हनन का नोटिस दिया है, जिससे संजय रावत अब बुरी तरह फंस गए हैं। दरअसल एक दिन पहले संजय रावत ने कोल्हापुर में पत्रकारों से बात करते हुए विधानमंडल को चोर मंडल कहा था और हमेशा की बात है कि संजय रावत की जुबान उनके लिए मुश्किल खड़ी करती है। बावजूद उसके भी संजय रावत बाज नहीं आते। वो पार्टी छीनने से इतना बौखला गए हैं कि कुछ भी बयानबाजी करने पर उतर आते हैं। इसलिए उन्होंने कैमरा देखते ही ताव ताव विधानमंडल को चोर मंडल कर डाला, जिसके बाद बीजेपी ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। बीजेपी नेता आशीष शोलार ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। संजय रावत को घेरते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों को चोर कहा जा रहा है, ये राज्य का अपमान है। बीजेपी के बाकी विधायक अतुल भातखलकर ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने इसको लेकर विशेष अधिकारी हनन का नोटिस दिया है, जिससे संजय रावत बुरी तरह फंस गए हैं, बिलबिला उठे हैं। वहीं सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, संजय रावत के बयान की सहयोगी दलों एनसीपी और कांग्रेस ने भी आलोचना की है। नेता विपक्ष अजीत पवार और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। थोराट ने कहा कि संजय रावत के बयान की वास्तविकता की जांच करने की जरूरत है। साथ ही हर किसी को सदन में कुछ कहते समय सावधान रहना चाहिए। हमें भी लोग देश विरोधी कहते हैं, तो संजय रावत की बदजुबानी पर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हो रहा है। जल्द संजय रावत पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो एक तरफ संजय रावत तो उनकी जुबान ने फंसा दिया है, तो दूसरी तरफ कोविड सेंटर के नाम पर हुआ 100 करोड़ का घोटाला गले की फांस बनने वाला है। बीजेपी ने आदित्य ठाकरे पर 100 करोड़ के घोटाले का ठीकरा फोड़ते हुए जांच की मांग की है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों के साथ उद्धव गैंग के काले चिट्ठे खुले हैं। तो अब जल्द उद्धव गैंग पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होने वाली है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।